हेलो गाइस। हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउसमेट इज वॉचिंग, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 4। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैंने एक और बॉक्स खोल लिया तो मुझे उल्टी आ जाएगी। आज मैंने 5 बिलियन बॉक्सेस खोल लिए हैं। ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और अब मैं मास्टर बेडरूम में खड़ी हूँ, एक कार्डबोर्ड बॉक्स को घूर रही हूँ जिस पर मैंने परमानेंट मैजिक मार्कर से बाथरूम लिखा था। और अब मुझ में ये खोलने की हिम्मत नहीं बची। हालांकि इसमें बाथरूम की ज़रूरी चीज़ें हैं। शायद मैं आज रात अपने दांत उंगली से ब्रश कर लूँ। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट तेज होती जा रही है और एक सेकंड बाद एंजो बाथरूम के अंदर झांकता है। वो मुस्कुराता है जब मुझे अपने बाथरूम बॉक्स के साथ खड़ा देखता है। क्या कर रही हो? वो पूछता है। मैं कंधे गिरा देती हूँ। अनपैकिंग। पूरी रात अनपैक करती रही हो? वो कहता है। बस करो, कल कर लेंगे। मगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बाथरूम के लिए है। लगता है वो मुझे मनाने वाला है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है। वो अपनी पुरानी ब्लू जीन्स की जेब से अपना पॉकेट नाइफ निकालता है, वही जो वो हमेशा साथ रखता है। उसके फादर ने उसे बचपन में दिया था और उस पे उसके इनिशियल्स लिखे हुए हैं, EA। चाकू पुराना है, लेकिन वो उसे हमेशा तेज रखता है, तो उससे बॉक्स का टेप आसानी से कट जाता है। हम दोनों मिलकर बाथरूम का सामान निकालते हैं। जब मैंने पहली दफ़ा इस आदमी को देखा था जो मुझे घुटनों तक कमज़ोर कर देता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों बाथरूम में खड़े होंगे, साबुन और शैम्पू की बॉटल्स के दरमियान, घर के काम करते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि एंजो ने खुशी खुशी इस डोमेस्टिक जिंदगी को अपना लिया है। हम 1 साल से कम अरसे से साथ रह रहे थे, जब पूरी एहतियात के बावजूद मेरे पीरियड्स मिस हो गए। मैं उसे बताने से डर रही थी, लेकिन वो खुशी से पागल हो गया। अब हम एक फैमिली बन सकते हैं, उसने कहा। उसके पेरेंट्स और बहन सब गुजर चुके थे और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके लिए अपनी फैमिली बनाना कितना ज़रूरी था। हमने 1 महीने बाद शादी कर ली और अब 10 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद मैं एक ऐसी डोमेस्टिक सबर्म ज़िंदगी जी रही हूँ जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। न एंजो के साथ, न किसी और के साथ। बहुत लोग इसे बोरिंग कहेंगे, लेकिन मुझे ये ज़िंदगी पसंद है। मुझे हमेशा सिर्फ एक नॉर्मल, सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए थी। बस मुझे उसे पाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। एंजो अपने रेजर्स बॉक्स से निकालता है और अब वो बॉक्स खाली हो गया है। हमने अनपैकिंग कर ली है। ठीक है, घर में अभी भी 5 बिलियन बॉक्सेस पड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम एक और बॉक्स खुल गया है। अब ये 5 बिलियन माइनस एक बॉक्स रह गया है। मुझे लगता है हम अगले 3 या 4 सालों में अनपैकिंग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है। अब आज के लिए काम ख़त्म। हाँ, मैं सहमत होती हूँ। वो अपने कंधे के ऊपर से क्वीन साइज बेड की तरफ देखता है जिसमें नया शीट लगा हुआ है। फिर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देखता है। क्या? मैं मजाक में कहती हूँ। क्या तुम बेड को क्रिश्चियन करना चाहते हो? नहीं, वो कहता है। मैं तो उसे डिफाइल करना चाहता हूँ। मैं जोर से हंस पड़ती हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी बाहों में उठा लेता है और हंसी रुक जाती है। वो मुझे उठाकर हमारे नए मास्टर बेडरूम तक ले जाता है। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि अपनी कमर का ख्याल रखे, लेकिन फिर याद आता है कि ये वही आदमी है जो इतने बड़े बॉक्सेस उठा रहा था जितना मेरा वजन है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो शायद उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो रुकता नहीं जब तक मुझे बेड पर रख नहीं देता। एंजो अपनी टी शर्ट उतारता है और मेरे ऊपर झुकता है, मेरी गर्दन पर चूमता है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ तवज्जो देने की, मेरी नज़र बेड के बिल्कुल पास 2 खिड़कियों पर जाती है। हमने ब्लाइंड्स क्यों नहीं लगाए? मैं सोचती हूँ। कौन सी बेवकूफ़ फैमिली बिना ब्लाइंड्स लगाए घर में आ जाती है? मेरी पोजीशन से मैं खिड़कियों से बाहर देख सकती हूँ। मैंने देखा कि सामने वाले घर के ऊपर के कमरों में अंधेरा है, लेकिन ऐसा लगा जैसे
کوئی حرکت ہوئی ہو، شاید میرا وہم تھا۔ انزو محسوس کرتا ہے کہ میں اسٹیپ ہو گئی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھتا ہے۔ کھڑکیاں، میں دھیمی آواز میں کہتی ہوں۔ سب کچھ دکھ رہا ہے۔ وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور ہماری کھڑکی سے سامنے 13 لوکسٹ اسٹریٹ کے گھر کی طرف دیکھتا ہے۔ لائٹ بند ہے، وہ کہتا ہے۔ وہ سو گئے ہیں۔ جب میں اس دفعہ کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوں، مجھے کوئی حرکت نظر نہیں آتی، لیکن میں نے پہلے دیکھا تھا، بس 1 سیکنڈ پہلے۔ مجھے یقین ہے میں نے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، میں کہتی ہوں۔ وہ میری طرف آنکھ مار کر کہتا ہے، تو پھر انہیں شو دکھاتے ہیں۔ میں اسے گھور کر دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہلکی سی ناراضگی سے بولتا ہے۔ کیوں نہ ہم لائٹس بند کر دیں؟ ٹھیک ہے۔ انزو اٹھ کر لائٹ سوئچ بند کرتا ہے اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدلتی ہوں۔ میری نظر کھڑکی سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ گھر ہمیں اتنے سستے میں کیوں ملا؟ میں دھیمی آواز میں کہتی ہوں۔ سستا؟ انزو زور سے کہتا ہے۔ ہمیں اپنی ساری سیونگ ڈپازٹ میں لگانی پڑی اور مارٹگیج بھی، لیکن ہم نے آسکنگ پرائس سے نیچے لیا تھا۔ میں بیچ میں بولتی ہوں۔ کچھ بھی اس وقت بلو آسکنگ نہیں مل رہا تھا۔ یہ فکسر اپر تھا۔ باقی سب بھی ایسے ہی تھے، میں بیڈ پر اٹھ کر کہتی ہوں۔ اور ہم کسی بھی گھر کا آکشن نہیں جیت پائے تھے۔ انزو مجھے تھوڑا تنگ ہوتی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہم نے تمہارا ڈریم ہاؤس لیا اور اب تمہیں اسی ڈریم ہاؤس سے مسئلہ ہے۔ ہم لکی تھے۔ تمہیں یقین کرنے میں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سچ یہ ہے، میں کبھی لکی نہیں رہی ملی۔ انزو اپنی وہ بھاری گہری آواز میں کہتا ہے جو مجھے ہمیشہ کمزور کر دیتی ہے۔ چلو اپنی پہلی رات اپنی ڈریم ہاؤس میں انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ واپس بیڈ پر آتا ہے اور میرے پاس لیٹ جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر میں اس کی چارم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں کھڑکی کی طرف ایک آخری دفعہ دیکھتی ہوں، چاہے وہ گلی کے اس پار کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ کوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے تک رہی ہیں۔